अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम एक महीने भी नहीं चल पाया। दोनों देशों ने आज तड़के फिर एक दूसरे के ठिकानों पर जोरदार हमले कर दिए। हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है और अमेरिका से ईरान और इजराइल के बीच नहीं आने की चेतावनी दी है। उधर अमेरिका ने भी आज रात ईरान पर बड़े हमले को धमकी दी है। और क्यों टूटा अमेरिका ईरान के बीच का युद्ध विराम और इसका क्या असर पड़ेगा देश दुनिया की इकोनॉमी पर, साथ ही हमलों की खबर भर से क्यों धड़ाम हो गया भारत का शेयर मार्केट, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान फिर जल रहा है, धमाकों से कांप रही है सड़कें, सायरनों की आवाज फिर गूंज रही है और ये कंपन अमेरिका के हमलों से। कहने को तो दोनों देशों के बीच 17 जून को सीज फायर हुआ था, लेकिन ये सीज फायर 21 दिन भी नहीं चल सका। ईरान ने अमेरिका के बंदर अब्बास में शाहिद हक्कानी पोर्ट पर एयर स्ट्राइक की। खुद अमेरिका के डिफेंस फोर्स ने इस बात की पुष्टि की है और यह हमला हुआ भी तब जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा चल रही है। हालांकि अमेरिका के हमले के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठा। हमले एक बार फिर शुरू हो गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि धमकियों के माहौल में कोई समझौता नहीं होगा, पहले अमेरिका को अपने पुराने समझौतों का सम्मान करना होगा। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरे मंच से ये ऐलान किया है कि वो इस सीज फायर को मानते ही नहीं। Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. ट्रंप कभी कुछ बयान देते हैं तो कभी कुछ। जंग के बीच में उन्होंने बहुत बयान दिए थे और हर बदलते मिनट के बाद उनके बयान ही बदलते थे, तो उन पर विश्वास करना मुश्किल तो है। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी पलट जाते हैं, कभी कहते हैं सीज फायर हो गया, अगले दिन फिर पता चलता है अमेरिका की सेनाओं ने हमला कर दिया। अस्थिर मानसिकता है ट्रंप की, उसको देखते हुए ये कुछ समझ में नहीं आएगा। बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो अभी फिर युद्ध और तेजी से छिड़ सकता है। ट्रंप भले ही बयान देकर भूल जाए, लेकिन ये बयान दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए काफी था। ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल देखने को मिली। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत 6% चढ़कर दोबारा $75 के करीब पहुंच गई है। इससे निवेशकों को महंगाई और कंपनियों की लागत बढ़ने का डर था। परिणाम ये हुआ कि सेंसेक्स 20 मिनट में 1000 अंक गिर गया। और ट्रंप के मुताबिक अगर तनाव बढ़ा तो मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। क्रूड ऑयल का इफेक्ट आज के समय में हर चीज़ पे, यानी जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के और उत्पादन तक क्रूड ऑयल का जो बेस है उसके कारण भाव में बहुत परिवर्तन आ जाते हैं। पुनः अगर ये युद्ध होता है तो फिर बाजार की स्थितियाँ अनिश्चित हो जाएंगी। मुश्किल से सब ट्रैक पर आना शुरू हुआ था, लेकिन तनाव अब फिर से शुरू हो गया है। दरअसल अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक ईरान ने होर्मुज़ के पास गुजर रहे जहाजों पर हमले किए, इसी कारण अमेरिका ने यह हमला शुरू किया। हालांकि ईरान ने इसे खारिज किया है, लेकिन खाड़ी देशों में तनाव के बाद असर दुनिया देख रही है। यानी कि स्थिति जो एक महीना पहले थी वो फिर से वापस आ रही है। बाजार में हाहाकार है, क्रूड ऑयल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में भारत भी अपनी स्थिति को नफा नुकसान के तौर पे देख रहा है और बचाने में जुटा है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौते के बाद भी जिस तरीके से ईरान को बार बार धमकियां देकर बुरा भला कह रहे थे, उससे साफ था कि ये युद्ध विराम ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। दरअसल ट्रंप का रवैया किसी भी तरह से दुनिया के राष्ट्रपति जैसा, दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति जैसा बिल्कुल नहीं लगता। वो नहीं समझते उनके एक बयान से कितने देशों में तनाव और बर्बादी आ जाती है। ट्रंप को लगातार मिल रही धमकियों से ईरान भी खार खाए बैठा था और ईरान समझ गया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के नाम पर उसके हाथ तुरुप का इक्का लग गया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करते ही दुनिया भर से ट्रंप पर दबाव पड़ने लगता है।
वैसे अमेरिका ने आज रात फिर से ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दी है। देखना है कि अब फिर से छिड़ा ये संघर्ष कितना लंबा खिंचता है।